अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो मेरी बहनें जिनको माहवारी सही तरह नहीं आती, कम आती है और या बिल्कुल नहीं आती, ये नुस्खा उनके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपने खाने में ना चटपटी चीज़ें खानी। मसलन हलीम, कबाब, टिक्के, गोश्त, बड़ा हो छोटा हो, इसके कबाब बना लें, टिक्कियाँ बना लें। ठीक है, आपने अपनी खुराक में उजलाती चीज़ें खानी हैं, उजलाती चीज़ें। ठीक है, और मेरे बहनों, आपने ये कोशिश करनी है कि जो बहनें मोटी हो गई हैं, माहवारी सही नहीं आ रही, उनकी कमर में दर्द आ रही है, ठीक है, और जब दिन करीब आते हैं तो अक्सर बहनों को, बेटियों को और ऐसी औरतें जो मदरसे में पढ़ाती हैं, कॉलेज में पढ़ाती हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, उनको ये मसला होता है। ठीक, आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने मुरब्बा हरीर दूध पत्ती के साथ लेना है। सुबह आपका नाश्ता यही है। जौ का दलिया, रात को बादाम भिगो देने हैं, सुबह उस बादामों को ग्राइंड कर लेना है दूध में। ठीक है, और उसको आपने जौ के दली में डाल देना है, साथ किशमिश डाल देनी है, साथ देसी घी डाल देना है। ये आपने सुबह का नाश्ता करना है। चाहे हरीर खा लें, ऊपर से दूध पत्ती चाय पी लें देसी घी वाली, या ये आप जौ का दलिया किशमिश बादाम डाल लें, या ये नाश्ता कर लें। मेरी बहनों ने ये दोनों नाश्तों में से एक नाश्ता करना है। और ख़ुराक जो आपको मैंने बताई है, वो कबाब खा लें, खजूर खा लें, बादाम खा लें, और करेले गोश्त वगैरह खा लें, टिक्के कबाब खा लें। ठीक है, ऊँट का गोश्त खा लें, बड़ा गोश्त गाय का खा लें। ये चीज़ें आपने खानी है मसाले वाली। हलीम खा लें, पकोड़े अच्छे से जो है पालक वाले पकोड़े बनाकर आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़्यादा मिर्च अपना डालें, लाल मिर्च डाल के स्पाइसी आप बना के ये खा लें। ठीक है, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हल्की हल्की वाक भी आप करें। और बादी चीज़ों का बिल्कुल परहेज़ आपका है। ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, बर्गर, शवारमा, इस चीज़ के बिल्कुल नज़दीक आपने नहीं जाना। जो बहनें ये कहती कि हम मोटी हो गई हैं, या हमारी सुरीन जो है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है, या पीछे की जो पुश्त वगैरह जो है उसमें गोश्त वगैरह बहुत ज़्यादा यानी कि उभर आया गोश्त, चलने फिरने में वो चीज़ें नुमाया नज़र आती हैं, तो ये सारे जो मामला हैं ये उन औरतों को होते हैं जिनको पीरियड सही तरह ना आते हों या बिल्कुल ही ना आते हों। ठीक है, अगर आते हैं तो दर्द के साथ आते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है टांगों में, ठीक है, और नाफ के नीचे। तो मेरी बहनें, मेरे भाइयों, आपके घरों में जो भी ऐसे मसले मसाइल हैं, सिर्फ ये आप खुराक उनको इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से आप दिनों में देखेंगे, जब आप मेरी बहनों को, लेडीज़ को, बच्चियों को तारीख आने वाली हो, उससे 10-15 दिन पहले आपने उनको ये कावा इस्तेमाल करवाना है। कावा क्या है? अजमूद, दमासा और शातरा। 2 गिलास पानी में 1 चुटकी अजमूद की, 1 चुटकी शातरे की, 1 चुटकी दमासे की। अजमूद, दमासा, शातरा, ये 3 चीज़ें। इसका आपने कावा बना के पीना है 2 गिलास पानी में। जब 1 गिलास रह जाए तो पुन लेना है। तो आपने सुबह दोपहर शाम ये कावा पीना है। उसके बाद एक नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो नुस्खा है बेहतरीन नुस्खा है। वो औरतें जिन्हें कम आता है हैज़, या रूटीन से नहीं आता, या दर्द से आता है, नुस्खा आप नोट फरमा लें। उबल, राई, मरमुकी, ये भाइयों तीनों चीज़ें हम वज़न आपने ले लेनी है 100-100 ग्राम। इनका पाउडर बना लेना है। और अगर आप 500 वाला कैप्सूल ले लें, भर लें, और सुबह दोपहर शाम कावे के साथ इसको लें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपका ये जो मसला है ना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और वो मेरी बहनें जिन्हें खून की बहुत ज़्यादा कमी है, तो वो अनार का जूस, सफ़ेद अनार का जूस, सुरख अनार का जूस, चेरी लें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि शोरबे वाली चीज़ें वो लें, गोश्त डाल के। कद्दू, टिंडे, घिया तोरी, गाजर, मूली, शलजम, काले चने के ज़्यादा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपको बिल्कुल
ठीक कर देगा और अल्लाह ताला आपको शफा अता फरमाए। और आपने क्या करना है, आपने कोशिश ये करनी है कि ठंडी और बादी चीज़ें इनका बिल्कुल मुकम्मल बाइकाट कर देना। वो मेरी बहनें जो ठंडा पानी पीते हैं उनका मोटापा बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। आपने ताज़ा पानी पीना है या किसी मिट्टी वाले बर्तन का पानी वो आप पी सकती हैं, ठीक है। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकती हैं आप, ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना। खाने के पहले आधा घंटा पहले आपने पानी पीना है, खाना से पहले, खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले पानी पीना, खाना खाने के घंटे बाद आपने पानी पीना, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना। तो मेरी बहनें आप ये इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए।